हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 28 तारीख है, 5वां महीना 2023। और आज हम एक लर्निंग वीडियो करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है, क्या क्या होती है। अगर आप कहीं पे देखें भी कोई वीडियो तो आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग हुई भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आना ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसने किया हुआ क्या है, जो लिखा हुआ है। अगर आपको उसका नॉलेज होगा तो आप अगर नहीं भी मार्क करोगे तो आप जब एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये यहाँ पे ये सब हुआ है यहाँ मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आना बहुत ज़रूरी चाहिए, मेन चीज़ है। ठीक है, और आजकल समझने के लिए बहुत मेन चीज़ है। इस तरीके से मैंने ये की भी मैंने कुछ टाइम पहले जीबीपी कैट का एनालिसिस किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया और ये बड़ा ज़बरदस्त गया था कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मार्क करके रखे हैं, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो मेन होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, एक ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के वो ये होते हैं। हाई ये बुलिश स्ट्रक्चर है, लो बेरिश स्ट्रक्चर है, हायर हाई ये भी बुलिश है, लोअर लो ये भी बेरिश है, और हायर लो ये भी बुलिश है, लोअर हाई ये बेरिश है, लोअर लो और ये भी बेरिश है। ठीक है, तो मेन स्ट्रक्चर जो हैं वो यही होते हैं। उसके बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, बीओएस, एमएसएस, इसको आप स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, आईसीटी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और दोबारा जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा बीओएस। ठीक है, इक्वल्स EQLS, इक्वल लोज, मार्केट जिस तरीके से ये इक्वल लोज भी हैं। ठीक है, आप देखें कहीं पर भी ये वाला ये इक्वल हाई है। ठीक है, इक्वल हाई में लिखना भूल गया, इक्वल हाई। ठीक है, तो इसको करते हैं रिमूव और मैपिंग करते हैं ज़रा मार्केट की कि किस तरीके से मैपिंग की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एनालाइज नहीं कर रहा, जस्ट मैपिंग करूँगा कि किस तरीके से आप मैप आउट करते हैं। चलें यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाई मार्क कर लेंगे, मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पे लिख भी देंगे। मैंने चूँकि टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हायर हाई भी कह सकते हैं, सिर्फ हाई भी कह सकते हैं। हाई एंड लो की टर्म भी जो है वो यूज़ होती है, और हायर हाई और हायर लो इसकी टर्म भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको हाई एंड लोज ही दिखेंगे, नीचे की साइड पे भी ऊपर की साइड पे भी। ठीक है, लेकिन अगर हायर लो हायर हाई इस तरह का होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बुलिश की बात कर रहा है या फिर बेरिश की बात कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर हाई एंड लोज ही आप दिख रहे होंगे आप। ठीक है, अब ये हाई है, अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई, इसको कहेंगे हम LH, मैं मार्क कर देता हूँ लोअर हाई। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा इसलिए वीडियो जो है उनके लिए थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता। मेरे पास ढेरों मैसेज आए हुए होते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है और इसको कैसे करते हैं, तो पता नहीं क्या समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या चीज़ होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इसको बनाई जाए। ठीक है, और यहाँ पे लोअर लो। ठीक है, ये हम अभी बेरिश में चल रहे हैं, बल्कि मैं लिखूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया होगा। लोअर लो आप समझ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर नहीं आ रहे।
सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो कहाँ है? यहाँ पर लोअर लो है ये, ठीक है। हम इसको मार्क करेंगे। वैसे ये भी होते हैं लेकिन ये मिनी स्ट्रक्चर होते हैं। हमने मेन स्विंग लो एंड स्विंग हाई मैंने आपको बताया हुआ, हम वो मार्क करेंगे सिर्फ। तो लोअर हाई हमने मार्क कर लिए, इससे पहले लो हम मार्क नहीं करेंगे। अब इसके बाद ही हम लो मार्क करेंगे। वो क्या होगी? ये पूरी की पूरी लो होगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, लोअर लो। ठीक है, ये हमने बेरिश स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, आप इसको एक तो ये है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इस प्रीवियस लोअर हाईएस्ट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, लोअर हाई ये रहेगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, अब हम आ रहे हैं, अब हम मिक्सअप करेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आप मार्क करें चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये दोनों एक ही होते हैं। ज़्यादातर आपको ये MSS के नाम से दिखेगा, इसलिए मैंने ये टर्म भी आपको सिखा दी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हायर हाई, ठीक है। यहाँ पर हायर लो, ठीक है। अब इसी तरीके से ये चलते रहेंगे। ये हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो हायर हाई है वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बिल्कुल सेम ही है, ये वाला एक हायर हाई। ये मिनी स्ट्रक्चर है इसकी, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करेंगे, ठीक है। अगर इसको हम मार्क करेंगे तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इनको पकड़ना है ना, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये हायर हाई एंड हायर लो, ये हायर हाई है और ये हायर लो। ये हम बुलिश स्ट्रक्चर भी अब मार्क करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो अपना शिफ्ट कर दिया है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई लोअर हाई का ये वाला उठाएंगे, क्योंकि मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मार्केट ने इस
प्रीवियस जो लो है, हायर लो, इसको ब्रेक कर दिया। ये अब क्या हो गया, लोअर लो भी हो गया और अगेन आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड एमएमएस, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मार्केट अगेन दोबारा से वो मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पर इस प्रीवियस हायर लो के, प्रीवियस जो हायर लो था उसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दे दी। अब ये मिनी स्ट्रक्चर से शुरू कर दें आप इसी को, सेम वही आपके जो हायर हाई हैं, बल्कि हम अलग से मार्क कर लेते हैं। अब ये मिनी स्ट्रक्चर शुरू हो चुके हैं। हायर हाई, ठीक है, और अब यही हम अब ये भी जोड़ लेते हैं। पीछे भी जोड़ सकता था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पहले ये वाले सारे समझाने थे। अब ये हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये हायर हाई भी है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ BOS, ठीक है। अब हम मैप आउट करते हुए चले जाएंगे डिमांड और सप्लाई के साथ। ये हमने डिमांड मार्क कर दी, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मार्केट ने अगेन इसको ब्रेक किया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अगेन डिमांड मार्क करेंगे हम। डिमांड और सप्लाई की एक्यूरेसी या हेल्थ के ऊपर नहीं जा रही कि कैसे डिमांड है, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। अब हम यहाँ पर एक और जो मुझे लगता जाएगा इस साथ साथ वो मैं मार्क करता जाऊँगा। ये क्या है, FTR, fail to return, FTR, fail to return, ठीक है। जो जो याद आता रहेगा दिखता रहेगा, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। यहाँ पर क्या है, सप्लाई एंड ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, ये क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक। ये भी ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो याद आता रहेगा, हम इसको करते रहेंगे। ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब मार्केट ने इसको भी ऊपर तक ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट ने अपना जो मेन स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं पर हो चुका था और यहाँ पर, इसलिए हम अगेन इसको क्या मार्क करेंगे, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिमांड भी हम मार्क कर देते हैं। और अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, ये लिक्विडिटी है और इक्वल लॉस, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन में डायनेमिक जो ट्रेंड लाइन होती है उसके जो लो एंड हाई होते हैं उसको हम इक्वल कहते हैं, ठीक है।
इसको आपको समझा देता हूँ। जिस तरीके से ये डायनेमिक बनी हुई है, डायनेमिक कहते हैं चेंज होते रहते हैं जो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये इक्वल हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट होंगे तब भी इक्वल होंगे, अगर इस तरीके से होंगे तब भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ मार्क करेंगे इस लिक्विडिटी को इक्वल आई, इक्वल लो, सॉरी, ठीक है। इसकी जगह डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं ताकि पता लग जाए। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई जगह यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉलर का साइन लगा हुआ। मैं भी यूज़ करता हूँ डॉलर का साइन, ताकि जिससे पता लगता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। इसको मार्क करते हुए चले जाते हैं। अगेन अगेन, और यहाँ पर क्या हुआ है, दो हाई के दरमियान क्या, ये हाई भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पीछे। ये हमारा स्विंग लो, स्विंग लो के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्विंग लो का, SL स्विंग लो, स्विंग है, ठीक है। आपके सामने करता हुआ जा रहा हूँ सब कुछ। अब ये क्या है, स्विंग लो है, और क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो आप कहना चाहें, ठीक है। मैं यहाँ पे MSS लिख देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं सप्लाई, ठीक है। मार्केट आई, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी थोड़ी बहुत, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पर अगेन फिर हम क्या करते हुए चले गए, मार्क करते हुए चले गए। हम अब इसको क्या मार्क कर देंगे, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसको हम हायर हाई भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ हाई मार्क करेंगे, ठीक है। आपको H लिखा हुआ नजर आएगा, तो वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। यानी मार्केट ने फिलहाल उसको ब्रेक नहीं किया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ये मिनी स्ट्रक्चर है, इनको भी आप मार्क कर सकते हैं MSS के नाम से, जैसे मैं मोबाइल की मार्क कर ही देता हूँ। मिनी स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कह रहा है, कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर BOS है मिनी स्ट्रक्चरों में, ये BOS है, ये BOS है, और ये BOS है, और ये BOS, ठीक है। मिनी स्ट्रक्चर। और मार्केट ने जब BOS नीचे की तरफ ब्रेक किया तो वो क्या कहलाया, लोअर हाई, ठीक है, और ये हायर लो, और ये जब ये लोअर हाई मार्केट ने ब्रेक किया क्या कहलाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब जब दोबारा से कोई लो ब्रेक हुआ ये वाला, तो अब क्या कहलाएगा, अब ये BOS कहलाएगा दोबारा से, ठीक है, लेकिन अब ये डाउन साइड पे होगा। ये भी BOS, और ये भी BOS, ठीक है। अब आप इसको मार्क करते चले जाएं। ये रहे इक्वल आपके हाई,
इसको अलग से मार्क भी कर सकते हैं, इक्वल है, ठीक है। इसको यहाँ पे डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं, यानी लिक्विडिटी का। और अगर आप ये वाला मार्क देखें क्रॉस का, यानी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप दोबारा से मार्क करते चले जाएं। ये आपका हो जाएगा BOS अगेन, ये BOS हो जाएगा अगेन, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, फिर अगेन इसको ब्रेक किया मार्केट ने, BOS हो गया आपका, अगेन मिनी स्ट्रक्चर में चलते हुए चले जाएं। इस तरीके से आप पूरे चार्ट को जो है वो मैप आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मार्केट का मैपिंग आउट, मैप आउट, हाउ टू मैप आउट एनी चार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप मैप आउट कर सकते हैं किसी भी चार्ट को, किसी भी जगह को आप मैप आउट कर सकते हैं बासानी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। 2-3 दफ़ा देखेंगे, शुरू से देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है, ठीक है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, मार्क करना ज़रूरी नहीं है, मार्क आपने मेन पॉइंट ही करना है, ज़रूरी नहीं है आप इसके ऊपर टाइम लगाएं मार्क करने में। हाँ, अगर आपको पसंद है खूबसूरती के लिए तो आप कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है अगर आपको भी मालूम होगा तो आपके लिए आसानी होगी कि हाँ यार ये लो ब्रेक हुआ है, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे BOS हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में अब चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैप आउट इस तरीके से होना चाहिए। आप इसको पीछे जाएं, पीछे किसी भी चार्ट में जाएं, मैप आउट करते हुए जाएं, 1 या आधा घंटा या 1 घंटा भी इसको देंगे, आपको जहन नशीन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल डेली एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।